माय डियर गुड आफ्टरनून। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर के हाजिर हूँ, जिसका सिंपल सा और बेसिक फंडामेंटल इतना इम्पोर्टेंट होता है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको मैं डिस्कस करूंगा आगे। क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में या हमारे इंजीनियरिंग के शॉप में फिटिंग शॉप, उसको मैं बताने की आप सबसे कोशिश कर रहा हूँ कि फिटिंग शॉप कितना इम्पोर्टेंट है। मैं डियर उससे पहले कुछ छोटी सी बातें मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, हम सब अभी एक लर्निंग फेज में हैं और ये वीडियो फिटिंग पढ़ाई के साथ साथ इतना इम्पोर्टेंट है आसपास की और चीज़ों की मन लगाने के लिए कि उनके लिए ज़्यादा है कि जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैं आपसे दो तीन पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिसको अगर फुलफिल अगर आप करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उसको करने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है आप अपने आप को बहुत बेटर, बहुत अच्छा कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब माय डियर ये है कि आप सब ये जानते हैं कि हमारा हो या आपका हो या किसी का भी हो, बहुत कोशिश करने के बाद हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अभी नेट हमारे सामने चले, मोबाइल फोन में कोई वीडियो है, तो उसको आधा घंटा कब निकल जाता है ये मुझे पता नहीं चलता है। कोई सोशल नेटवर्किंग साइट हम यूज कर लें, चला लें, या तमाम ऐसी चीजें आजकल है आदमी को एंटरटेन करने के लिए, उसको जब हम लगा लेते हैं सामने स्क्रीन पे या मोबाइल फोन पे देखते हैं, तो टाइम इतना जल्दी चला जाता है। देखते ही देखते 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा कब निकल जाता है ये पता ही नहीं चल पाता आपको। तो माय डियर, ये टाइम को कैसे अपने लिए आप यूटिलाइज करें, कैसे अट्रैक्ट करें, ये जब भी जानना आप सबकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्योंकि जरूरी है कि आप सब एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी होता है टाइम को फॉलो करना। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, दुनिया में चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा, अमीर है गरीब है, किसी भी जाति और धर्म का है, गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह मियां ने सबके साथ एक चीज समान की हुई, वो है टाइम। माय डियर, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं चले जाएं आप सबके लिए मैं एक चीज बता दूं, कॉमन है कि हर एक इंसान को, अमीर हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, किसी भी समाज का हो, उसको 24 घंटा मिलना ही मिलना है। अब उस 24 घंटे को कैसे आप यूटिलाइज कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके लिए कितना बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, क्या करें कि हमारा मन पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा लगे। 3-4 चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, उस पॉइंट को कोशिश करिएगा फॉलो करने के लिए, आप अपने आप को बहुत बेटर पाएंगे। नंबर फर्स्ट, फाइंड द सुटेबल इन्वायरमेंट। मेरा कहने का मतलब है, आप जिस जगह हो, घर में हो, किसी रिश्तेदार के वहां हो, कॉलेज में हो, कहीं बाहर हो, अपने आप को सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिए कि आपको पढ़ना अच्छा कहाँ लगता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बंद कमरे में, एक रूम में पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं ग्रुप स्टडी करूं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में जाते हैं तो कहते हैं कि सर मेरा एफिशिएंसी बढ़ जाता है पढ़ने को लेकर के। नंबर ऑफ कई सारे स्टूडेंटों को, जो भी 7-8 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, कई सारे स्टूडेंट से मैंने ये पाया है कि वो कहते हैं कि सर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चलता है अगर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। माय डियर, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। एक रिसर्च से ये बात पता चला है कि आपकी ये जो बैकबोन है, ये जितना आप सीधा रखेंगे, आपका माइंड उतना ही शार्पली काम करता है।
अगर आपको यकीन नहीं होगा इसको सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टरी की लैंग्वेज में आपको उसको बता रहा हूँ। तो कोशिश आप ये करिए कि अपने लिए एक बढ़िया इन्वायरमेंट, बढ़िया प्लेस जो डिसाइड कर लिए कि मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ, उसमें कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें ना हो, जैसे किसी का आना जाना, जो भी आपको डिस्टर्ब करे उसमें ना हो। पहला काम। दूसरा काम ये कर लीजिए कि स्टडी करने से पहले, पढ़ने से पहले इन चीजों को आप ध्यान रखें कि 4 मिनट का 5 मिनट का ऐसा टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं प्री स्टडी टाइम। प्री स्टडी टाइम का मतलब ये हो गया, आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए आपके आसपास वो चीज इंस्ट्रूमेंट रहे जिससे आप उस दौरान डिस्ट्रैक्ट ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अपने पेन को चेक कर लीजिए, आपके पास नोटबुक है कि नहीं आप उसको चेक कर लीजिए। पढ़ाई के टाइम देखिए प्यास लगती है, आप 1-2 बॉटल पानी रख लीजिए। मतलब ये मान लीजिए कि 1 से 2 घंटा अगर हमको पढ़ना है तो मैं 1 बॉटल पानी पी लूंगा, 1 बॉटल पानी अपने पास रख लीजिए। तो ये जो टाइम स्पेंड करेंगे इसको बोलते हैं प्री स्टडी टाइम। नंबर 3 इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बता रहा हूँ कि कभी भी पढ़ने से पहले बहुत ही लाइट चीज, थोड़ी सी चीज आप अपनी जिंदगी में क्या करें, अपने लिए थोड़ा फूड ले लें, बहुत ही लाइट। ध्यान रखिएगा हैवी मील्स अगर आप लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको नींद आएगी। हैवी मील, बहुत ही लाइट खाना आपको थोड़ा सा खा लेना, जो कुछ भी अवेलेबल हो, पॉसिबल हो हल्का सा तो फ्रूट वगैरह लें, अदरवाइज नहीं कुछ, जो भी खाएं बहुत थोड़ा सा खाएं। अगर इसको आप करते हैं तो मेरे हिसाब से आप अपने आप को बहुत बढ़िया पाएंगे। नंबर 4 पॉइंट जो बता रहा हूँ, जितना देर आप पढ़ रहे हैं, जितने टाइम आप पढ़ रहे हैं, इस चीज को याद रखेंगे कि कोई चीजें आपके आसपास अगर डिस्ट्रैक्ट करने वाली है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मोबाइल फोन पे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, तब तक के लिए उसको आप बंद कर दें। कोई व्हाट्सएप की चैटिंग है, तब तक के लिए आप उसको बंद कर दें। मैं आपसे बताने की कोशिश ही कर रहा हूँ कि हर वो एलिमेंट जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज को ना करें ड्यूरिंग स्टडी टाइम। और मैं आपसे बता दूं कि शुरू से लेकर के आप क्या करें कि बैठें 25 से 30 मिनट एक बार कंटिन्यू, क्योंकि देखिए जो दिमाग है ना आपका, ये जो दिमाग की साइकिल है चलने की, ये एक चीज पे फोकस बहुत कम टाइम तक रहता है। इसका ड्यूरेशन है सिर्फ 50 मिनट का। कोई टॉपिक लिए आप, क्योंकि लेक्चर्स वगैरह 1 घंटे ज्यादा क्यों नहीं बनाए जाते, ये सब सारी चीजों पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। मैं आपको बता दूं कि आप कोशिश ये करें कि 45 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट का टाइम आप उसमें खूब बढ़िया से स्टडी कर लें और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लें। उस 5 मिनट के ब्रेक में आप हल्का सा कोई लिक्विड डाइट ले लें, या कोई वीडियोस देख लें, या थोड़ा सा टहल लें, या एक आध सॉन्ग और सुन। ये सब आप घर पे बैठे अगर करेंगे तो इस टाइम आपके 2 फायदे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ भी लेंगे। दूसरी चीज, ये 3 से 4 बार करने की जब आप कोशिश करेंगे तो 25-25 मिनट का या 50-50 मिनट का 2 बार 3 बार, तो आपकी स्टडी नियर अबाउट 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट की हो जाएगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि सारे काम को बहुत ईजीएस्ट तरीके से मैनेज कर लेंगे। ध्यान रखें कि सुबह के टाइम में थोड़ा टाइमली उठ करके अपने आप को थोड़ा सा वर्कआउट से जोड़ना, इस चीज को बिल्कुल ना करें। तो मैं तेरे स्टूडेंट रहने के टाइम में आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, इसको फॉलो करने की कोशिश करें, और जो कुछ भी मुझे कुछ पढ़ने पे लगता है कि ये चीजें हैं, मैं आपको बताता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। ये सब चीजों को आप करने की कोशिश करें। अब मैं आप सबको एक टॉपिक पे ले चलूं, इसको बोलते हैं फिटिंग शॉप। माय डियर, आप जानते हैं कि कोई भी चीज हमें तैयार करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कोई एक गाड़ी बनानी है, किसी बस की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई रेलवे ब्रिज बनाना है, कोई पुल बनाना है, कोई घर हमको बढ़िया से बनानी, कोई स्ट्रक्चर हमें खड़ी करनी है। ये सब सारी चीजें बनाने से पहले क्या होता है, हमारे सामने मटेरियल्स होते हैं, हमारे सामने प्रोडक्ट होते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, और कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे बाइक आजकल इतना इम्पोर्टेंट है आदमी की जिंदगी में कि
इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि बिना आदमी उसके अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं। या एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल फोन, अगर ये चीज नहीं है आपके पास तो आदमी अपने आप को बड़ा छोटा और सूना अपने आप को महसूस करता है। मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि जब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके पार्ट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल फोन है, उसका बैक कवर अलग होता है, उसका क्रिस्टल अलग होता है, उसका डिस्प्ले अलग होता है, उसका स्पीकर अलग जगह बनता है। ये सब सारी चीजें ले करके और चीजों को असेंबल करना, फिट करना इज ऑल्सो नोन एज फिटिंग शॉप, जो फिटिंग शॉप के अंदर आता है। थोड़ा बड़ा एग्जांपल मैं दूं, जैसे मान लीजिए बाइक हो गई, किसी भी आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे, मान लीजिए हीरो की कोई इंडस्ट्रीज है, तो देखिए जब वहां पे आप जाएंगे तो आपको देखेंगे पिस्टन कहीं और बन रहा है, सिलेंडर कहीं और बन रहा है, सीट कवर इसका कहीं और, व्हील कहीं और है, हैंडल कहीं और बन रहा है, चेचिस कहीं और बन रहा है। लेकिन माय डियर, ये सब सारी चीजें इकट्ठा कर करके और अपने अपने माध्यम से इसको असेंबल करते हैं। उस असेंबल वाले प्रक्रिया को हम बोलते हैं माय डियर फिटिंग शॉप। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके घर में वाटर सप्लाई करनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए हो सकता है हमें ज्वाइंट एल टाइप का करना हो, एल शेप में हो सकता है ज्वाइंट हमें टी शेप में करना हो सकता है ज्वाइंट हमें जिगजैग पोजीशन में करना हो। तो उस टाइप के रिक्वायरमेंट को एल्बो, टी सेक्शन, सारी चीजों को लेकर के हम उसके सरफेस पे ध्यान रखिएगा। जो एल्बो होता है उसकी जो थ्रेडिंग होती है वो इंटरनली थ्रेडिंग होती है, और जो हमारे सामने पाइप होता है उस पर जो थ्रेडिंग चूड़ी काटते हैं वो एक्सटर्नली होती है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन दोनों में रिलेशन जो होते हैं वो नर और मादा के होते हैं, और इन दोनों की साइजिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी भी पाइप में हमें कोई यल शेप फिट करना है तो ध्यान रखिएगा, अगर 20 mm की पाइप है तो जो एल्बो होगा माय डियर वो 20.1 mm या 20.0168 mm का, थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस, ताकि वो आपस में फिट भी हो जाए और उसको कर मिले। ये चीजें मैं बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए फिटिंग शॉप बहुत ही बारीकी वाला शॉप है। आप थोड़ा सा चीज देखे होंगे, कोई फैन आपके घर में जो जल जाता है, जब उसको आप ले जाएंगे मिस्त्री के पास, दुकान के पास, कहेगा जल गया बाइंडिंग करना। बाइंडिंग जब वो होती है, उसकी बाइंडिंग और कंपनी के फैन की बाइंडिंग, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब वो फैन चलता है उसकी नॉकिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो क्यों? क्योंकि अगर उसमें सनसनाहट की, हनाहट की चलने पे आवाज अगर 2% थी जो कंपनी देती है, तो जो नॉर्मल मिस्त्री बना के उनको देगा उसमें ये आवाज बढ़ करके 70-80% की हो जाती है, जो कि आदमी को डिस्ट्रैक्ट करता है। ये बारीकियां होती हैं। ये सब सारी चीजों को करने के लिए मैं आप सबसे बता दूं कि जितनी भी प्रक्रिया होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बेंच वाइस होता है, इसमें फिटिंग के छोटे छोटे टूल होते हैं। बेंच वाइस पे कोई भी जॉब को ला करके आप उसको होल्ड कर देते हैं, और होल्ड करने के साथ साथ उस पर हमको थ्रेडिंग करना हो, कोई मटेरियल हमको रिमूव करना हो, कोई पार्टिकल हमको ऐड करना हो, ये सब सारी चीजें करने के लिए मैं आप सबसे बता दूं कि फिटिंग शॉप में आपको जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बता दूं कि फिटिंग शॉप को करने के लिए, फिटिंग शॉप को समझाने के लिए, फिटिंग शॉप को सुनने के लिए आप सबसे बता दूं कि छोटे छोटे पैरामीटर को ध्यान देना पड़ता है। छोटे छोटे पैरामीटर को ध्यान देने के लिए माय डियर, चूंकि फिटिंग शॉप इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको जाकर के चीज़ों को फिट करनी होती है, तब जाकर के कोई भी जॉब, कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी पेन की हमारे सामने
एक ड्यूरेशन और एक और सामान तैयार होता है। अगर इसमें होल थिंग ध्यान रखिएगा कि हमारे सामने जो मटेरियल्स होता है उस मटेरियल को सेलेक्ट करने से पहले चीज़ को हम ध्यान रखते हैं कि मार्केट में जिस मटेरियल को हम भेजेंगे वो सस्ता हो और अच्छा हो। सस्ता और अच्छा होने के साथ साथ मेरा कहने का मतलब ये कि माय डियर, कोई मान लीजिए 2 पाइप आप मैन्युफैक्चर करते हैं, एक लोहे का है जिसको आयरन बोलते हैं, टर्न का है, और दूसरा प्लास्टिक का है। जाहिर सी बात है, अगर आप लोहे का पाइप लेने मार्केट में जाते हैं तो एज कम्पेयर टू प्लास्टिक मटेरियल ये आपको महंगा ही मिलेगा। और महंगा मिलने के साथ साथ माय डियर, मैं आप सबको बता दूं कि ये चीज़ें तभी प्रेफरेबल है, मार्केट में तभी जाती है जब वो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो और आसान हो। हम आपके सामने एक बात और बता दें कि फिटिंग शॉप ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी चीज़ें जहाँ बनाई जाती हैं हर उस जगह पे होता है जहाँ पे किसी भी होल पार्ट या होल प्रोडक्ट को हम बनाने की कोशिश करते हैं। आगे फिर एक नई टेक्निक को, नई एक वीडियो में लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपसे एक बात बता दूं कि आप सब कोशिश करिए बैठने के लिए एटलीस्ट 1 से 2 घंटे एटलीस्ट। एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए आप, क्योंकि आपके सामने फिर टाइम मिलेगा नहीं आपको कुछ भी करने के लिए। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत केयरफुल होकर रहिएगा अपना, अपने रिश्तेदारों का, आसपास का, क्योंकि हम सब का माहौल और देश का माहौल ऐसा हो गया है कि दुश्मन का मुकाबला करना तो आसान है, लेकिन हम जाने तो सही कि हमारे पास दुश्मन कौन है और है कहाँ। लेकिन कोरोना एक ऐसा वायरस है जो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, मेरे बगल में ही खड़ा, लेकिन हमको पता है। इस महामारी से उबरने के लिए, इस महामारी से बचाव करने के लिए, इस महामारी से अपने को सेफ करने के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा अपना, अपने परिवार का, अपने लोगों को। जितना आपसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, फ़ोन के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से, कुछ लेटर के माध्यम से लिख करके लोगों को बताएं, चीज़ों को जानें। हर वो चीज़, हर वो काम सेफ्टी से। 3 चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा करने के लिए। पहला, घर से निकलना हो तो घर से निकलते टाइम में ध्यान रखिएगा और रखवाइएगा भी लोगों से कि मास्क जरूर पहने। मास्क कपड़े का हो, दस्ती का हो, रुमाल हो, कोई भी हो, आप उसको मास्क के तौर पर ऐसे बांधना। दूसरी चीज़ हमको क्या रखना है कि कोई भी हो, कितना हो, खास हो, उससे हमसे 2 से 3 गज की दूरी बना के रखना। इतना ध्यान रखना, 2 से 3 गज की दूरी हमें बना के रखनी। और तीसरा, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि हमें हर आधे घंटे 1 घंटे में अपने हाथ को धुल लेना है साबुन से, डेटॉल से, किसी भी चीज़ से, और फिर उसको सैनिटाइज करना। आप चाहेंगे, आप करेंगे, आप ले आएंगे अपने घरों में, तब ये बीमारी आएगी। अदरवाइज आप नहीं चाहेंगे तो बीमारी नहीं आने वाली। और इन सब चीज़ों से सेफ्टी करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, करने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। जो कुछ समस्याएं हैं हम सबको ट्रैक करने की, कहने की कोशिश करिए, क्योंकि हम सबको पता है आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा और साथ साथ हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे सामने इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले माय डियर जान है, तभी जहान है। तब तक के लिए मैं अपनी बातों को, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को सुनेंगे और ध्यान देंगे।